का अधिकार है किसी बात को रखना, तो उसको रख रहे हैं, तो उनको दे। तो अब तो उनको परेशानी है ही न जी। अब इतनी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, यही पटना से शुरू होकर के अब जानते हैं तीसरा भी अब होने वाला है। तो ये सब होने के बाद सब एकजुट होंगे। आप पक्का जान लीजिए, इसलिए घबराहट में है। अब इस बार तो आप अच्छी तरह जान लीजिए, जो हम इतने दिनों से लोगों को अनुरोध किए थे सब एकजुट हो गए हैं। अब इसका नतीजा जान लीजिए देश के लोगों का। अगर आप सही से पता कर लीजिए तो लोगों को लगता है कि ये लोग सिर्फ बिना मतलब का खाली प्रचार प्रसार करते हैं, कोई काम होता है जी। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जोरदार हमला। नीतीश कुमार ने कहा कि ये लोग जो है वो सिर्फ बकवास कर रहे हैं, काम की कोई बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जो है ये लोग विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष में जो लोग हैं वो तो सवाल पूछेंगे ही, और इन लोगों को डर समा गया है 2024 को लेकर। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से संसद में उन्होंने जो भाषण दिया उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले इस बयान को सुनिए। कल 2 घंटे से ज्यादा बोला है प्रधानमंत्री ने, उनके भाषण को किस तरीके से देखते हैं? सर कल प्रधानमंत्री ने 2 घंटे से ज्यादा भाषण दिया, कैसे देखते हैं? आप पर कब्जा आज केंद्र सरकार है उसी का है, तो जो बोलेंगे अब उसी का आएगा। लेकिन कौन कौन चीज बोलते हैं? वो हर चीज बोलते हैं अपना, तो उनको अपने ढंग से लोग बोलते हैं, बिना मतलब की बात है। अपोजिशन ने कहा तो जब काम करना चाहिए ना तो काम नहीं हो रहा है। जहाँ घटनाएं घट गई तो उसी के बारे में भी कोई बयान नहीं। हाउस चलता है, बाहर घूमते रहते हैं। तो ये सब पहले होता था जी। हम लोग थे जब तक एमपी थे और सरकार में भी थे, अटल जी के सरकार में थे या उसके पहले भी सरकार में थे। अब आप समझिए उस समय सब लोग रहते थे, अब अभी लोग नहीं रहते हैं, अपना कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो हमको देखिए आप चूंकि एक बात हम खाली कह देते हैं, हम आप लोगों को हाथ जोड़ करके कह देते हैं कि अब जो है एक तरफा ही कुछ कुछ छपते रहता है। अब और लोग जो बोला उसका खबर नहीं आता है, और दिन भर छपता है कि क्या बोल रहे हैं। तो अब उसको देखने की क्या जरूरत है? अब तो हम देखना घटा दिए, तो इसलिए कोई मतलब नहीं। और ये अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है किसी बात को रखना, तो उसको रख रहे हैं, तो उनको दे। तो अब तो उनको परेशानी है ही न जी। अब इतनी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, यही पटना से शुरू होकर के अब जानते हैं तीसरा भी अब होने वाला है। तो ये सब होने के बाद सब एकजुट होंगे और मिल करके, और जो कुछ भी होगा कि आगे क्या होना चाहिए, किस तरह से इस देश के विकास के लिए काम होना चाहिए, वो सारी बातें तय करके किया जाएगा। हम इंडिया गठबंधन और कौन कहाँ से लड़ेंगे वो सब तय हो जाएगा। अब तो मीटिंग चल रही है, शुरू हो गई है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सब चूंकि हो रहा है तो परेशान है लोग, तो अपना रहे परेशान। हम लोग को क्या 2024 में बीजेपी साफ हो जाएगी बिहार से? बिल्कुल आप पक्का जान लीजिए, इसलिए घबराहट में है। अब इस बार तो आप अच्छी तरह जान लीजिए, जो हम इतने दिनों से लोगों को अनुरोध किए थे सब एकजुट हो गए हैं। अब इसका नतीजा जान लीजिए देश के लोगों का। अगर आप सही से पता कर लीजिए तो लोगों को लगता है कि ये लोग सिर्फ बिना मतलब का खाली प्रचार प्रसार करते हैं, कोई काम होता है जी? कोई विकास का काम हो रहा है? आप बोलिए ना। यहाँ पर जो भी काम किया है हम लोग न किए हैं जी, लेकिन लोग अपने से बोलने लगता है। हर घर नल का जल हम लोग शुरू किए तो लोग अपने बोलता है। आप बोलिए सब तक बिजली पहुंचाए, सब कुछ किए, तो सब हम ही लोग न किए हैं। और सारा काम करके जब हम लोग शुरू किए तो उन लोगों को लगा ही करना चाहिए, अब जो करते। लेकिन ये सब कोई मतलब नहीं। सब राज्य में लोग अपने ढंग से बहुत काम किया है। और यहाँ पर तो आप जानते हैं, आप विशेष राज्य का दर्जा का मांग किए तो नहीं न किया। अब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता बिहार को तो आप सोचिए कितना आगे होता। आप बिहार को भूल जाते हैं, सबसे पौराणिक स्थल है
सबसे पुराना जगह, देख लीजिए इतिहास पूरे तौर पर। कई लोग के लिए कुछ नहीं करते हैं, अपना कुछ भी करते रहते हैं। तो चलिए छोड़िए, आप लोगों ने आप बोलता है, हम लोगों के बारे में बोलता है, कोई आजकल बयान देता है ना, ये तीसरे नंबर